ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज लाइक अ ड्यू ड्रॉप राइजिंग फ्रॉम ए लोटस लीफ इनटू द स्काई विद द सनरेज ऑफ डॉन। ध्यान एक ओस की बूंद की तरह है जो कमल के पत्ते पर ठहरी होती है और सुबह की सूरज की किरणों के साथ आसमान की ओर उठ जाती है। ध्यान सूत्र में फिर एक बहुत ही पोएटिक एक्सप्रेशन, काव्यात्मक अभिव्यक्ति ध्यान की। लेकिन जीवन तो चारों तरफ अनेक अनेक ढंग से काव्यात्मक अभिव्यक्तियां दे ही रहा होता है, हमें उन्हें देखना है। ओस की बूंद कमल के पत्ते पर ठहरी हो, ये कितना अद्भुत और कमाल का नज़ारा होता है। और सुबह की सूरज की किरण उससे टकरा रही हो, इस घटना को देखना ही ध्यान का अनुभव बन जाता है। ये इतना पावन, इतना पवित्र, इतना जीवंत अनुभव होता है। दर्शन बड़ा सुंदर है। एक तो ओस को हम हमेशा पावनता और पवित्रता की तरह से ही देखते हैं, और कमल का पुष्प, उसकी अपनी पावनता और पवित्रता। कमल क्या है? कीचड़ में खिला है, कीचड़ से असंपृक्त है, अलग है। कीचड़ से कोई युद्ध नहीं है, नीचे के कीचड़ को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया है, तभी तो कमल है। कमल की महिमा ही यही है। और उसके ऊपर उसकी बूंद पंखुड़ी के ऊपर, यानी कि एक सुंदर बात के साथ एक और सुंदर बात का संयोग। कमल तो अपनी इस असंपृक्तता के कारण अध्यात्म में बहुत पावन स्थान रखता ही है, लेकिन अगर हम प्रकृति में देखें, जब उसके ऊपर सुबह सुबह ओस की बूंद ठहर जाती है तो जैसे मोती रखा हो, कोई मणि रखी हो। और फिर सुबह की किरण, यानी अंधेरे को चीर कर जो पहली उजास पैदा होती है, अनूठा सौंदर्य होता है उस किरण का। इसीलिए सुबह इतनी लुभावनी होती है। बौद्ध परंपरा में एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे होम, यानी कि कमल पे रखी उस मणि के स्वरूप में हम नमन करते हैं। ये जो मणि है वो ओस की बूंद है। अब सारे अगर परिदृश्य को हम देखें, जो सूत्र कहता है, और फिर भोर की किरणें टकराई, उस सौंदर्य को तो हमने देखा, उस अद्भुत पावनता को, और फिर उसके साथ वो ओस की बूंद किरणों के सहारे आसमान में तिरोहित हो जाती है। किरणें पड़ी रहती हैं, थोड़ी देर में ओस की बूंदें गायब हो जाती। कहाँ जाती हैं? भाप बन जाती हैं। किरणों के संग साथ से वो भाप बन के आसमान का हिस्सा बन जाती है। जीवन में ये एक ऊर्ध्वगमन की स्थिति है। जब हम अपने जीवन में कमल जैसी अवस्था को उपलब्ध करते हैं, जो संसार, अध्यात्म, इन सब के द्वंद्व में नहीं पड़ी है, वो एक अलग अपनी खिलावट में है, और जिसको हम कमियां या बुराइयां समझते हैं, उनके सार को भी ग्रहण करके खिल जाती है वो अवस्था। और फिर उस अवस्था का प्रतीक है जब हमारे भीतर एक पावनता पैदा होती है अंदर से, स्वतः। लेकिन ये भी अंत नहीं है। सुबह की किरणें हमारे बोध का आलोक हैं, हमारी प्रज्ञा का आलोक हैं, और उस प्रज्ञा के आलोक में, उनकी किरणों में जो हमारी पावनता है उसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है, उस शून्यता में लीन हो जाती है। फिर पावनता का, पवित्रता का बोध भी मिट जाता है। तो ध्यान में क्या घटता है? कई स्तर। सूत्र में उन सबको बड़े काव्यात्मक ढंग से पिरो दिया गया। एक तो खिलावट की अवस्था, फिर जब ठहरी ओस की बूंदें तो वो हुई अपने अंदर की वो पवित्रता, वो सैक्रेडनेस जिसका हमें एहसास है, लेकिन फिर उसी के साथ हमारे भीतर प्रज्ञा का आलोक,
और उस आलोक के बाद, उन किरणों के बाद, उस पावनता के बोध का भी मिट जाना। बोध नहीं रहता। ध्यानी को कभी इस बात का एहसास नहीं रहता कि वो ध्यानी है, वो बहुत महान है, वो बहुत दिव्य है। फिर बच क्या जाता है? रोशनी में नहाया हुआ कमल, यानी कि प्रकाशित खिलावट, वो शेष रह जाती है। कोई अलग से प्रदर्शन नहीं शेष रहता। एक सहज जीवन की अभिव्यक्ति जो खिली हुई है, उसमें कुछ भी अतिरिक्त शामिल नहीं है। जो अतिरिक्त था वो शून्य का हिस्सा बन गया है, अर्थात उसके भीतर रच बस गया है। कोई भी प्रदर्शन की अब चीज़ शेष नहीं रह गई। इसीलिए ध्यानी अंतिम पड़ाव पर सारी प्रदर्शन वृत्ति से मुक्त होता है। कोई उसे ध्यानी समझे ना समझे, कोई उसे ज्ञानी समझे ना समझे, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो उस शून्य का हिस्सा हो चुका है। तो ये ध्यान का प्रारंभिक चरण और उसका मध्य का चरण और उसका अंतिम चरण, ये सभी कुछ इस सूत्र में शामिल है और बहुत ही सुंदर ढंग से ये बात हमारे सामने आती है। इसी से हम अपनी यात्रा के पूरे परिपथ को समझ सकते हैं।